खुला समर्थन करे। और क्या अब हिंदी चीनी भाई भाई की जगह हिंदी चीनी बाय बाय कहने का समय आ गया है। यहाँ एक और जानकारी आपको देना चाहते हैं। यह तस्वीर हांगकांग में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और इस तस्वीर को भारतीय मूल के ही एक डिजाइनर ने 24 घंटे में तैयार किया है और हांगकांग से होते हुए यह तस्वीर ताइवान में ये प्रकाशित हुई और ताइवान से ये भारत आ गई और अब ये जी न्यूज के जरिए आप लोगों तक पहुंच रही है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन वो का प्रयोग करना भी जानते थे। जो सच्चा वीर होता है उसे चुनौतियों से डर नहीं लगता और वो पुरुषार्थ के दम पर आखिरकार विजय हासिल कर ही लेता है। इसी वीरता पर राष्ट्रकवि रामधारी की कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। इस कविता का शीर्षक है वीर और इसमें दिनकर लिखते हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये आज के भारत पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। भारत इस समय एक ऐसी ही विपत्ति का सामना कर रहा है और ये विपत्ति विश्वासघात से पैदा हुई है। भारत के जो सूरमा सरहदों पर चीन को उसकी भाषा में जवाब दे रहे हैं वो जरा भी विचलित नहीं है। लेकिन हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो चीन के नेताओं को अपना वैचारिक, चीन को चोट पहुंचते ही ये लोग अपना धीरज खोने लगते हैं और विचलित हो जाते हैं। असल में ये भारत के लोगों की जो पसंद है, जो उन्होंने 2019 के चुनाव में की थी, उस पसंद से इतने विचलित हैं, इतने परेशान हैं। लोगों ने वोट देकर जिस सरकार को चुना उस सरकार के हर दुश्मन को ये लोग अपना दुश्मन मान लेते हैं और इस पूरे क्रम में ये देश के दुश्मनों को भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए और अपनी नफरत के चलते ये लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चीन जो कुछ कर रहा है वो किसी एक पार्टी या सरकार के खिलाफ नहीं, पूरे देश के खिलाफ कर रहा है। इसलिए ऐसे तमाम लोगों को यह समझना होगा कि चीन की लड़ाई भारत से है, भारत देश से है, राष्ट्र से है और उस देश के 137 करोड़ लोगों से है। अब बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया जिसमें उन्होंने देश को यह भरोसा दिलाया है कि सेना के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत के लिए उसकी एकता और अखंडता सबसे, भारत शांति चाहता है लेकिन किसी भी उकसावे का मुंह तोड़ जवाब देने में भी वो सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें आज मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण पर एक बैठक के दौरान कही और इस दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। ये प्रधानमंत्री के बहुत मजबूत शब्द हैं और बहुत मजबूत संदेश है। आपको याद होगा जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे तब भी प्रधानमंत्री के यही शब्द थे और फिर उसके बाद पाकिस्तान में बालाकोट में जो कुछ हुआ वो आप सबको याद होगा और पाकिस्तान को तो और भी अच्छी तरह से याद होगा। वैसे एक बात यह भी है, चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में गलवान वैली को चीन का हिस्सा बताया। गलवान घाटी जहां पर भारत और चीन के बीच
और ऐसे इलाकों पर एक युद्ध अभ्यास किया है जिसमें टैंक, मिसाइल और लंबी दूरी की तोपों का भी इस्तेमाल किया गया है। 压制装甲机群持续敌前保群。 और इस समय जो आप